Good afternoon. आफ्टरनून। Good afternoon. Let's start. 4th यूनिट हमारी आधी बच रही है, उसको खत्म करके और अपने जो जो टॉपिक आते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन टैली से बनते हैं। तो जो अब टैली में कल हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, जो मैंने आपको बोला था कि कोई भी 6-7 इसमें से याद कर लेना, बस टाइप करने मतलब कुछ लिखने के लिए अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए टैली का जो नहीं आता है तो वो थोड़ा शीट भरने में हेल्प करेगा। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि अकाउंटिंग टर्म से कोई क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री कर ली थी, यूजर्स कर लिए थे, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजें हमने कल कर ली थी। अब जो बात है वो टैली में कि कैसे हम कंपनीज क्रिएट करेंगे टैली में। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशंस होते हैं, मेजर क्रिएशंस हमारे अकाउंट क्रिएशंस होते हैं, कितने तरीके के अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैसे आप स्टॉक को मैनेज करते हो कि कितना आपके पास बैलेंस बचा है, कितनी सारी चीजें हैं। और वाउचर एंट्री, कि क्या क्या वाउचर्स वाउचर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, उन सब की ये 3-4 चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि टैली में कैसे एंटर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी क्रिएशंस में। तो कंपनी क्रिएशंस में कुछ नहीं होता, आपका जो मेन मेन्यू है वहां पे आप जाओगे, वहां पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन होता है, वहां से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। एक विंडो ओपन होगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि जब भी आप कुछ क्रिएट करते हो तो आपकी बेसिक डिटेल्स को मांगता है, तो वो फिल करके आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज वी हैव शॉर्टकट कीज, सीधा ये शॉर्टकट कीज को प्रेस करो और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, मतलब आपकी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स और सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, और नीचे आपके ये जो है ये आपकी करेंसी की बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन है। तो एक तरीके से बात करें तो जो हमारी विंडो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे बेसिक डिटेल में आपका नेम, डायरेक्टरी ये बाय डिफॉल्ट फिल होती है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। नेम, किस नेम से आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हो, मेलिंग एड्रेस क्या है, उसकी कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीजें हैं। देन आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी करेंसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी करेंसी, जैसे हम रुपी यूज करते हैं, उसका नेम क्या है, INR, इंडियन रुपी। ठीक है, तो ऐसी ये सारी चीजें हैं कि सफिक्स लगता है, प्रीफिक्स लगता है, कि आप रुपीज को पहले लगाते हो बाद में लगाते हो, कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप करते हो, ये सारी चीजें आप बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 होता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो ये आपकी बेसिक करेंसी डिटेल्स है। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, और बुक्स बिगिन फ्रॉम, कब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, कब से आप अपनी अकाउंटिंग शुरू करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन उसी बेसिस पे होंगी। सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल सब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह चाहते हो तो वो आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें नीचे एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है, मैंने बता दिया। डायरेक्टरी ऑलरेडी फिल्ड होती है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। नेम, आप कंपनी का नेम एंटर करोगे, कुछ भी, जैसे त्रिशा प्राइवेट लिमिटेड इसमें कर दिया। मेलिंग एड्रेस, आपका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट जो भी कंपनी की होगी बेसिक डिटेल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, कब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, वन मतलब जनरली अप्रैल 1 अप्रैल 2019, तो वो आप एंटर कर सकते हो, बुक कब से बिगनिंग करोगे। देन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, अगर आप सिक्योरिटी को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप यूजर नेम और पासवर्ड इसके अंदर एंटर कर सकते हो। देन आपकी बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर भी ऑल डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली फिल होती हैं, बट यू कैन चेंज एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें आपका फॉर्मल नेम है, जैसे मैंने बताया, INR हम यूज करते हैं, इंडियन रुपी जो हमारा है। तो बाय डिफॉल्ट यही चीजें होती हैं, क्योंकि ये इंडियन सॉफ्टवेयर है, तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें आपकी फिल होंगी, आपको इसके अंदर ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बाय डिफॉल्ट 2 सेट होता है, कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे इंडियन करेंसी में 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हम उसको कंसीडर करते हैं, बाकी कंट्रीज में 3 डेसिमल प्लेसेस तक होता है, तो आप 3-4 जो है वो अपना स्पेसिफाई कर सकते हो। शो अमाउंट्स इन मिलियंस, अगर मिलियंस में कोई भी अमाउंट शो करना है तो उसके लिए आप शो कर सकते हो। इस सिस्टम सफिक्स टू अमाउंट, क्या आपकी जो भी सिंबल आप यूज करते हो वो आपका सफिक्स यूज करते हो या प्रीफिक्स यूज करते हो, पहले यूज करते हो या बाद में यूज करते हो, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा जाता है ऐसे ₹5000, हम पहले यूज करते हैं। बाकी कंट्री में ऐसे लिखा जाता है जिसमें 5000 रियान लिखा है, आप डॉलर्स बोलो, कुछ और जो भी कंट्रीज होती हैं तो बाद में यूज करती हैं, तो ये चीज भी आप स्पेसिफाई करोगे यस और नो के फॉर्म में।
पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जो भी आप अमाउंट लाइक इसके अंदर रुपीज और 5,000 के बीच में सिंबल है, तो आप इसको सॉरी रुपीज और 5,000 के बीच में स्पेस है, तो आपको स्पेस आइडेंटिफाई करना है, पुट करना है कि नहीं, तो आप यस नो में सारे रिप्लाई करोगे। ठीक है, तो इजी है, इसमें कुछ है नहीं। डेसिमल प्लेसेस, प्रिंटिंग अमाउंट कितना चाहिए, कितनी डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंटिंग अमाउंट चाहिए, सिंबल्स क्या यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें इसके अंदर है। जैसे आप सारी डिटेल भर दोगे तो आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे, जो सेव के लिए यूज होता है। आप उस कंपनी को, अब आपने कंपनी क्रिएट कर दी है, आप किसी भी कंपनी के अंदर चेंजेस कर सकते हो जो ऑलरेडी इनबिल्ट है, और या फिर आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। ऑल्टर कर रहे हो, कोई भी चेंजेस कर रहे हो, तो आपके पास ये शॉर्टकट कीज होती हैं। आप पहले F1 प्रेस करोगे, जिससे आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी कि किस कंपनी में आप चेंजेस करना चाहते हो। उसके बाद Alt प्लस F3 प्रेस करोगे, और फिर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो उसके अंदर कर दोगे। डिलीट करनी है कंपनी, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। पहले कंट्री को सेलेक्ट, कंपनी को सेलेक्ट करो, कौन सी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो, और फिर वहां पे Alt D कर दो, जो डिलीट हो जाएगा। तो बस ये कंपनी क्रिएशन में यही चीजें थी। क्रिएट करते टाइम क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, अगर क्रिएट करने के बाद आपको चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, ऑल्ट्रेशन करनी है, तो कैसे करोगे, डिलीशन करो करना है तो कैसे करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज लीजर, हाउ टू क्रिएट इन टैली। मतलब लेजर इज लाइक अकाउंट, आपको पता है अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट डेबिट चीजें होती हैं, कैसे आप अकाउंट को क्रिएट करोगे। तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन, मतलब अलग अलग स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक सिंगल लेजर होता है, एक मल्टीपल लेजर होता है। तो सिंगल, जब आप सिंगल, आप ये बोल सकते हो कि आपको सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंगल अकाउंट यूज करोगे, अगर आपको मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करना है तो मल्टीपल का यूज करोगे। यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन है क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। अगर डिस्प्ले मतलब कौन अकाउंट को शो करेगा, ऑल्टर अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, क्रिएट जब आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो सीधा सीधा है, आपको ये टैली का आप ओपन करोगे, वहां पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी और वहां पे आपके पास क्रिएट का ऑप्शन होगा। बस वो आपको देखना है कि आपको सिंगल करना है या मल्टीपल करना है। तो इस तरीके का आपका ये शो हो जाएगा, इस तरीके की आपकी स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। ये नेम ऑफ अकाउंट्स है, देना बैंक हो गया, फर्नीचर, कंप्यूटर, जहां जहां आपको अकाउंट, जो भी आप जिनके साथ आपका कोई भी पैसे का लेन देन हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज वाउचर। वाउचर जो है वो आपकी कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, उनका रिटर्न स्टेटमेंट के लिए वाउचर का यूज किया जाता है। दो तरीके के वाउचर्स होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जब आप अकाउंट से रिलेटेड, मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो, तो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। और ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। इनके साथ इनकी शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं, जिनके थ्रू आप इनको क्रिएट कर सकते हो। F4 प्रेस करोगे तो कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएट क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F8 करोगे तो क्रेडिट नोट वाउचर क्रिएट हो जाएगा। तो ये सबके अलग अलग वाउचर्स के हैं। यूज किस लिए होते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर होता है आपका अकाउंटिंग वाउचर, जैसे आपने देख ही लिया है, ये फंड ट्रांसफर के लिए यूज होता है। कोई भी कैश आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी बैंक में, या कोई भी बैंक से आप कोई कैश ट्रांसफर कर रहे हो, या बैंक से बैंक कोई भी ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो सारा आपका कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर आता है। क्रिएट कैसे करना है, ऊपर सारे लिखे हुए हैं शॉर्टकट कीज। गेट टैली पे जाओगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाओगे, F4 बटन प्रेस कर दोगे। जैसे ऊपर शॉर्टकट कीज लिखी हुई थी वही सारे हैं, उनको एक बार याद कर लेना। पेमेंट वाउचर, जो भी आप पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन करोगे। जनरल वाउचर्स, जो भी आपने पैसा लिया, डेबिट या क्रेडिट हुआ, जिसमें कैश इंक्लूड नहीं था, वो जनरल वाउचर के अंदर आता है। रिसिप्ट वाउचर, कुछ भी आप रिसीव करते हो तो रिसिप्ट वाउचर। सेल वाउचर, जो भी आप सेल करोगे। परचेज वाउचर, जो भी आप परचेज करोगे। देन हमारे पास आते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स। हमने अकाउंटिंग में देखा अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, तो जो गुड्स होता है उसका रिकॉर्ड जो भी आप रखते हो, तो वो आपका इन्वेंट्री वाउचर के अंदर आता है। तो यहाँ पे भी अलग अलग इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं हमारे पास। ये आपकी नॉर्मल विंडो है इन्वेंट्री वाउचर्स में। ये टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वाउचर है, और इनके साथ भी शॉर्टकट कीज मेंशन है, किस की के थ्रू आप इनको क्रिएट कर सकते हो। रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर। तो नाम से भी क्लियर है, जब भी आप कुछ खरीदोगे तो आपको रिसिप्ट मिलेगी। जब भी आप कुछ बेचोगे, सेल करोगे, तो उसकी डिलीवरी आएगी। तो जब आपको ये एंट्रीज करनी है, किसी भी प्रोडक्ट, आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो आप उसको रिसिप्ट नोट में रखोगे। कोई भी प्रोडक्ट आपने बेचा उसके डिलीवरी नोट में होगा।
और आपने जो भी प्रोडक्ट बेचा है और वो किसी रीजन की वजह से आपके पास वापस आया है, तो वो रिजेक्शन आउट होगा, रिजेक्शन इन होगा, और जब आप वो वापस चला जाएगा तो वो रिजेक्शन आउट हो जाएगा। स्टॉक जर्नल, जितना टोटल आपका स्टॉक है वो सारा स्टॉक जर्नल होगा। फिजिकल स्टॉक, जिसमें सारा आपका स्टॉक जर्नल इज लाइक कि आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपके घर में कोई सामान है, आप गोडाउन में ले जा रहे हो, वो सारा स्टॉक जर्नल में होगा। फिजिकल जो ओवरऑल होता है, तो जो लास्ट के तीन है ये आपके पूरे ओवरऑल होते हैं। परचेज ऑर्डर, जो भी आप कुछ खरीदोगे, ठीक है। सेल्स ऑर्डर, जो भी आप कुछ बेचोगे, और फिजिकल स्टॉक जो आपका ओवरऑल होगा। ये सारी चीजें आपके ओवरऑल सामान के लिए है कि बाद में जब आप वेरीफाई करो चीजों को तो आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट इनको वेरिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। इनके साथ शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई है, तो ये भी इजी हो जाएगा। रिसिप्ट नोट, जैसे मैंने बताया, कोई भी कुछ भी परचेज करोगे तो वो रिसिप्ट नोट होगी। इसमें एक शो कर रखा है कि इसने एक प्रिंटर परचेज किया, 10 पीसेज ऑफ प्रिंटर परचेज किया है। एक का अमाउंट जो है वो 1000 है, तो 10 का आपका 10,000 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, दिस इज हमारा रिसिप्ट नोट, नॉर्मल रिसिप्ट जो हमारी होती है। डिलीवरी, कोई भी सेल करोगे तो वो डिलीवरी नोट में हो जाएगा, और आपके स्टॉक से जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो आपने बेच दिया है। रिजेक्शन आउट, कोई भी आपके पास ऑर्डर रिटर्न आता है किसी भी डैमेज की वजह से, तो वो रिजेक्शन आउट के अंदर होता है। और जब आप उसको ठीक करके वापस दोबारा सेंड करते हो तो वो रिजेक्शन इन के अंदर आता है। स्टॉक जर्नल, जब भी आप कुछ ट्रांसफर करोगे, जैसे मैंने बोला वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन, जब आप कुछ ट्रांसफर करते हो कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह, तो स्टॉक जर्नल के अंदर आता है। फिजिकल स्टॉक, जब आपका एक्चुअल स्टॉक का रिकॉर्ड रखता है, मैंने आपको पहले ही बोला था लास्ट के तीनों जो है वो रिकॉर्ड के लिए, वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। पूरा रिकॉर्ड जो आपका एक्चुअल स्टैक होगा, आप उसको वेरीफाई और काउंट करने के लिए यूज कर सकते हो। सेल्स ऑर्डर वाउचर, कुछ भी आप सेल करोगे तो वो सेल्स के अंदर आएगा। इससे आपके, जैसे हमारा रिसिप्ट और डिलीवरी में तो क्या होता था, कुछ भी हम परचेज करते थे तो हमारे, अगर मेरे पास 10 चीजें हैं और मैंने एक चीज और परचेज कर ली, तो मेरी टोटल 11 हो जाएंगी। अगर मेरे पास 10 चीजें हैं, उसमें से मैंने एक चीज बेच दी, तो मेरे पास टोटल चीजें 9 हो जाएंगी। तो वो हमारे रिसिप्ट और डिलीवरी नोट के अंदर क्या होता था कि आपकी स्टॉक के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, जबकि जो सेल्स ऑर्डर है ये सिर्फ आपके रिकॉर्ड रखता है कि आपने कौन सा सामान खरीदा और कौन सा बेचा है। इससे स्टॉक के अंदर कोई लेना देना नहीं है कि आप स्टॉक में इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो। तो ये तीनों चीजें जो लास्ट के हैं, फिजिकल स्टॉक, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये हमारे सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है कि लास्ट में हम वेरीफाई कर सके कितना सामान कहाँ से आया था और कितना सामान कहाँ पे गया है। वही रिसिप्ट वाला ये यहाँ पे बना हुआ है परचेज ऑर्डर के अंदर। तो बस यही हमारा टैली का था। बहुत इजी है, कुछ अलग से है नहीं चीजें। क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं। बेसिक ही क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। हिस्ट्री ऑफ टैली एक्सप्लेन करना है। हिस्ट्री ऑफ टैली आपको पता ही है, कब ये कंपनी बनी थी, किस नाम से बनी थी, कौन इसका ऑनर था, श्याम सुंदर गोयनका। मेनली ये रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनी थी, बट उसके बाद उसको प्रॉब्लम आती थी अकाउंटिंग में, तो उसके सन ने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया जो कि मेरा टैली था। उसके बाद टैली की और थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स, आप वर्जन वगैरह इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। देन मेरे पास आता है यूजेस ऑफ टैली। टैली कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी हमने कर लिया था। आपको इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर मैं बोलती हूँ कि बिजनेस में यूज होता है तो बिजनेस में आप उसको एक्सप्लेन करोगे कैसे यूज होता है, तो आप कंपनीज वगैरह, अकाउंटिंग चीजें, ये सारी चीजें वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द टैली, टैली के क्या क्या फीचर्स हैं ये भी कल करा दिए थे। मल्टी लैंग्वेज है और वो जीएसटी वगैरह है, तो वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द टैली इन बिजनेस, टैली की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर आप करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो है पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले आप टैली की थ्योरी मतलब हिस्ट्री एक्सप्लेन करना, उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट और हिस्ट्री के बाद आप उसके अंदर फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, वर्जन, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट अ डिटेल शॉर्ट नोट ऑन टैली विद इट्स यूजेस, हिस्ट्री एंड फीचर। सेम वही क्वेश्चन है, पहले अलग अलग आए थे, उसके बाद कंबाइन करके आ दिए। एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली विद एग्जांपल, कैसे आप कंपनी को क्रिएट करोगे विद एग्जांपल, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। वो सारी बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल, करेंसी डिटेल, सिक्योरिटी कंट्रोल्स, आपकी फाइनेंशियल ईयर, वो पूरा एक्सप्लेन आप इसके अंदर करोगे। वही पहले टैली का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट करोगे, फुल फॉर्म क्या है, कैसे बना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद कंपनी का सारा एक्सप्लेन करोगे।
एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ वाउचर्स इन टेली। कौन कौन से वाउचर्स हैं अभी कराए हैं? अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर भी हमारे 11-12 थे और इन्वेंट्री के अंदर भी हमारे कुछ 10-11 थे, उनको पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। जो डायग्राम है वो आप उसके अंदर बना दोगे। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अकाउंट्स के बारे में आप एक्सप्लेन करो कि कैसे आप अकाउंट्स को क्रिएट करोगे टैली में। तो सीधा सीधा दो तरीके के अकाउंट होते हैं, सिंगल और मल्टीपल, और कैसे क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्ट्रेशन उसके अंदर चीजें होती हैं, तो वहां से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टैली के रिगार्डिंग था। बस हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, चारों यूनिट खत्म हो गई हैं। क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, क्वेश्चंस मैंने अपलोड भी कर दिए हैं गूगल क्लासरूम पे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन अपलोडेड है। बाकी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो गूगल पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप लिखोगे कि मेरे को MS वर्ड के रिगार्डिंग या MS एक्सेल के रिगार्डिंग या पावर पॉइंट के रिगार्डिंग MCQs चाहिए, तो आपको बहुत सारे MCQs जो है वो गूगल पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना पढ़ लेना, जो भी आपको पेपर दे रहा है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना। अगर ऑब्जेक्टिव देना है तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसमें तो मार्क ही करना है। अगर सब्जेक्टिव पेपर देना है कि जिसमें आपको लिखना पड़ेगा पूरा, तो उसके लिए अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि आप पहली बार दोगे और ज्यादा आपको पता भी नहीं है। वैसे तो आपने 12th तक पेपर दिए ही है, तो वही है, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है, बस आपको प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है और इतना डिटेल में कोई नहीं पड़ेगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उसके अंदर गाने वाने लिखाओ, वो अलग से विजिबल हो जाता है कि हाँ ये कुछ अलग चीज लिखी हुई है। तो रिगार्डिंग जो भी आपका टॉपिक है उसके रिगार्डिंग ही कोशिश करना कुछ लिख के आने की, इधर उधर की चीजें मत लिख के आना। ठीक है, किसी को कोई डाउट है पूरे सिलेबस में से, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, डिस्कशन क्लास चाहिए, डाउट क्लास चाहिए, तो मुझे बताओ। नहीं, ठीक है, कल आपको इंटरनल बता दूंगी जैसे मैंने बोला ही था लास्ट टाइम पे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल लास्ट क्लास होगी। बाकी देखती हूँ मैम से बात करके कि कब तक क्लासेस लेनी है। मेरे अकॉर्डिंग तो खत्म ही है। अटेंडेंस पे तो मुझे अनुपम, प्रेजेंट मैम। जितेंद्र, यस मैम। सिमरत, यस मैम। सुनिधि, सुनिधि, सुशांत। प्रेजेंट मैम। ठीक है, ठीक है बेटा, कल लास्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली जैसे बोला ही है। बाकी बता करके बताऊंगी कि क्या है क्लासेस का। मैम सुनिधि प्रेजेंट। ठीक है बेटा, तो कल इंटरनल्स तुम्हारे देख लेना, और जिसको कल अपने दोस्तों को बोल देना किसी को ज्वाइन करनी है क्लास तो कर लेना। तुम्हारी अटेंडेंस तो बहुत बहुत कम होती चली जा रही, 4 बच्चे आए हैं आज क्लास में। तुम्हारे लिए रिवीजन करा रही हूँ मैं, तुम ही आ नहीं रही, कोई फायदा थोड़ी है रिवीजन कराने का, टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके।